हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। वह बकरी बातें करती थी। उस दर्जी के 3 बेटे थे। वे दर्जी पुत्र जब बड़े हुए तो दर्जी ने उन्हें बकरी चराने का काम सौंपा। वह बकरी दिन भर चरती और भर पेट खाती। पर जब दर्जी उस बकरी पर हाथ फेरकर उससे उसका हालचाल पूछता तो वह बकरी कहती कि आपके बेटे मुझे एक मैदान में दिन भर एक खूंटे से बांध कर रखते हैं। वह स्वयं खेलते रहते हैं और मैं भूखी प्यासी रहती हूँ। दर्जी बहुत दिनों तक बकरी की बात को टालता रहा। फिर एक दिन उसने अपने बेटों को डांट डपट कर कहा कि निकल जाओ घर से, तुम सब निकम्मे हो। बेकसूर लड़के भी एकदम घर से निकल गए। उनके जाने के बाद दर्जी को बकरी की धूर्तता का पता चला और वह पछताने लगा और अब वह अपने बेटों के लौटने की राह देखने लगा। दर्जी के तीनों बेटों को घर से दूर एक दूसरे से अलग अलग नौकरी मिल गई थी। उनके मालिक उन लड़कों के काम से काफी खुश थे। सबसे बड़ा लड़का लड़की का साज सामान बनाने वाले के पास नौकर हो गया और दूसरा उसी नगर में एक पंचक्की में नौकर हो गया और तीसरा लड़का एक दुकानदार के यहाँ लग गया। दोनों बड़े भाइयों को अपने पिता की याद सता रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वह घर लौट जाएंगे और उन सबके मालिक भी मान गए। बड़े भाई को उसके मालिक ने एक छोटी सी मेज देकर कहा कि इस मेज से जैसा भी भोजन मांगोगे तैयार मिलेगा। दूसरे भाई को उसके मालिक ने एक गधा देते हुए कहा, जाओ और खुश रहो, इस गधे को भी ले जाओ। जब भी तुम इससे कहोगे कि तुम्हें मोहरे दो तो वैसे ही यह अपने मुंह से मोहरे उगलने लगेगा। तब तक तुम इससे नहीं करोगे कि बस करो, तब तक वह यह मोहरे उगलते रहेगा। दोनों भाई अपने अपने उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। वह सायंकाल के समय एक गांव में पहुंचे। वह रात भर आराम करने के लिए एक सराय में ठहरे। सराय वाला दुष्ट था। उसने उन्हें रात भर ठहरने की जगह दी और बातों ही बातों में उनके उपहारों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। जब उसे मेज और उस गधे के बारे में पता चला तो उसने उन्हें हथियाने की कोशिश की। वह दोनों भाई जब रात में खर्राटे भर रहे थे तब उस दुष्ट ने उनकी मेज उस जगह से हटा दी और हूबहू वैसी ही मेज उसकी जगह पर रख दी और गधा भी उसी शक्ल का उस खूंटे से बांध दिया। और जब सुबह हुई तो वह दोनों भाई उठे और उस नकली चीजों को लेकर चल दिए और जब घर पहुँचे तो उनका पिता बहुत खुश हो गया। उसने गधे और मेज की करामात सुनी तो आश्चर्यचकित रह गया और बहुत खुश हुआ। परंतु जब दोनों भाइयों ने अपने अपने
उपहारों का प्रदर्शन करना चाहा तो आश्चर्यचकित रह गए और उनका बाप यह सब देखकर हैरान रह गया और बहुत गुस्सा हुआ। वह सोचने लगा कि मेरे बेटे मुझसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। बहुत कुछ समझाने पर भी उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। अतः उन्होंने अपने छोटे भाई को यह सारी घटना लिखकर भेजी और उस सराय वाले से सतर्क रहने के लिए कहा और उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि उस सराय वाले ने जो भी चीजें चुराई हैं उसे भी प्राप्त करने की कोशिश करना। तब उस पत्र को पाकर छोटे भाई ने भी अपने मालिक से घर जाने के लिए कहा और अपने घर जाने के लिए आज्ञा ले ली। तब उसके मालिक ने उससे एक थैला उपहार में दिया और कहा कि यह थैला लो और कहा कि इसका गुण यह है कि जब तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़े तो इससे कहना कि रस्सियों जकड़ों और डंडे मारो। तुम्हारे ऐसा कहते ही इसमें से एक रस्सी निकल आएगी और तुम्हारे शत्रु को जकड़ लेगी और एक डंडा निकल आएगा, वह तुम्हारे शत्रु को खूब मारेगा। यह सब बातें जानकर वह दर्जी पुत्र अपने घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में रात को उसी सराय में रुका जहां उसके भाइयों का सामान चोरी हुआ था। तब उसने रात को सोते समय वह थैला अपने तकिए के नीचे ऐसे रखा कि जैसे उसमें बहुत सारा धन भरा हो और उस सराय वाले को शंका हुई कि जरूर इसमें कुछ माल भरा है। तब आधी रात को वह सराय वाला उस थैले में से धन चुराने के इरादे से वहां आया और दर्जी पुत्र भी इसी ताक में आंखें बंद किए हुए लेटा था कि वह सराय वाला वहां आए और उसे वह पकड़ ले। तब सराय वाले को लगा कि वह लड़का सोया हुआ है और उस सराय वाले ने जैसे ही उसके सिरहाने से थैला निकाला और बोला कि रस्सियों जकड़ लो और डंडे मारो। बस यह कहने की देरी थी कि उस थैले में से एक रस्सी निकली और उसने सराय वाले को बांध लिया और उस थैले में से एक डंडा निकाला जो सराय वाले को पीटने लगा। तब सराय वाला रोने धोने और चिल्लाने लगा और कहने लगा, भाई मुझे माफ कर दो, पर मैं मर गया। यह बोलने लगा। जब उस डंडे ने सराय वाले के सर पर खूब मार बरसाई तब वह छोटा दर्जी पुत्र बोला, बदमाश कहीं का, यह डंडा तब तक तुझे पीटेगा जब तक तू मेरे भाइयों का चुराया हुआ धन वापस नहीं कर देता। तब वह सराय वाला मान गया और उसके भाइयों की चीजें लौटा दी और अब वह दर्जी पुत्र अपने घर की ओर निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उन तीनों भाइयों ने अपने
पिता के साथ खूब दावत उड़ाई और खूब नाचे और पिता अपने पुत्र की सफलता पर खुश हुआ और वह धूर्त बकरी रात के समय ही घर से भाग गई। तीनों पिता और पुत्र अब घर पर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप दुनिया के किस कोने से यह कहानी सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।